अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। फर्स्टली वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर दर्जा किए जाएंगे। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने चले हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन जो है वो क्या है, न्यूटन जो है वो एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन है, जिसे हम फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसने फिजिक्स के अंदर बहुत कुछ किया है। अब इसने तीन लॉ दिए थे, ही गेव थ्री लॉज ऑफ मोशन रिलेटेड टू द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, जो रिलेट करते थे कोई भी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है उस पर रिलेट करते थे। ये लॉज इसमें आए थे, पोस्टपोन्ड हुए थे इन 1897 के अंदर से। इसका जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ मोशन जो है वो सेम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और इसका जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसे हम एफ इजिकल टू एम ए कहते हैं। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। नाम ये देख सकते हैं हम नास का। तो हम फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो इट स्टेट दैट every object will remain in its state of rest or motion unless compelled to change by the action of an external or unbalanced force। कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी स्टेट में रहेगा, अपनी भले वो रेस्ट की हो या मोशन की हो, जब तक उसे हम मजबूर नहीं करेंगे कोई भी चेंज लाने के लिए, वो भी किसी एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स के जरिए। अब हम इसको समझते हैं। पहले हम समझेंगे अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है अभी रेस्ट में पड़ा हुआ है, सही है। तो एक साइड से उसे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और दूसरे साइड से भी उसे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो ये जो फोर्सेस हैं इसे हम अनबैलेंस फोर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दोनों आप एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, डेड सो। अगर हम 5 न्यूटन यहाँ पर प्लस कर दें तो आप देखेंगे 10 10 तो कैंसिल हो जाएंगी। बाकी 5 न्यूटन की फोर्स से राइट साइड से लगेगी जो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ लेके जाएगी। तो ये जो 5 न्यूटन की फोर्स है ये क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर रही है। दैट्स वाई इस फोर्स को हम अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, सही है। अब जो ये फर्स्ट लॉ है हमें बता रहा है, बेसिकली फोर्स के डेफिनेशन हमें बता रहा है। फोर्स जो है वो क्या होती है। फोर्स जो है एक एजेंट है। फोर्स इज एजेंट डिटेंड्स और चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कोशिश करेगा, टेंस करेगा और चेंज करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को, मतलब वो रेस्ट की हो या मोशन की हो, सही है। और एक और टर्म यूज होता है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स बेसिकली क्या होती है, नेट फोर्स जो होती है वो सम होती है ऑफ ऑल फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन। अब यहाँ पर हम देखें पीछे तो तीन फोर्सेस हैं, सही है। एक 10 न्यूटन की है, एक 3 न्यूटन की है, दूसरी 5 न्यूटन की है। हम दो 10 न्यूटन के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, बाकी 5 न्यूटन की बचेगी। भले वो माइनस में बचे मगर हम उसे प्लस में कंसिडर करेंगे, क्योंकि फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकती। इस फोर्स को हम नेट फोर्स कहलाएगी। फोर्सेस तो यहाँ पर तीन है मगर नेट फोर्स 5 न्यूटन की है, सही है, इस एग्जाम्पल के अंदर। अब सेकंड लॉ की तरफ अगर हम चलते हैं तो सेकंड लॉ से पहले हम पढ़ेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। से लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, बेसिकली इनर्शिया पहले हम समझेंगे इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच द ऑब्जेक्ट अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कोई भी प्रॉपर्टी होती है जिसके जरिए कोई भी ऑब्जेक्ट अपोज करता है, रोकता है कोई भी चेंज उसके स्टेट के अंदर, भले वो रेस्ट की हो या मोशन की हो। जैसे हम किसी भी एग्जांपल के साथ समझते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है ये मोशन कर रहा है, तो इसे रेस्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, सही है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है जो उसकी इनर्शिया के बराबर है, मगर लीनियर मोशन के अंदर ये ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का इनर्शिया है तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट अनबैलेंस फोर्स को अपोज करेगा, रोकेगा, क्योंकि वो मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर हम फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो इनर्शिया क्या करेगा, वो रोक नहीं पाएगा और ऑब्जेक्ट रेस्ट में ला सकेंगे हम अनबैलेंस फोर्स की मदद से, अदरवाइज नहीं ला सकेंगे। सेकंड लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा है हमें, तो बेसिकली बता रहा है कि स्टेट दैट अनबैलेंस फोर्स causes the acceleration। मतलब वो अनबैलेंस फोर्स होती है जिसे हमने पीछे कवर किया है, वो वेलोसिटी को चेंज करती है ऑब्जेक्ट से, मतलब एक्सेलरेशन को काज करती है। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ। ये जो निशान, ये जो साइन मैंने यूज किया इस साइन को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल साइन, सही है, ऐसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल साइन। ये हमें न्यूटन बता रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली एवरी मास के साथ, सही है। अब अगर हम इन प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हम कांस्टेंट लगाएंगे, सही है। हम ऑलवेज कांस्टेंट यूज करते हैं प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए। तो वो जो कांस्टेंट होगा वो बराबर होगा के के। अब के जो है
उसकी जो वैल्यू है वो न्यूटन ने पहले कैलकुलेट करके हमें दे दिया, वो 1 के बराबर है। अगर हम इन इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे, हम 1 तो हम लिखेंगे ही नहीं, कोई फायदा नहीं, तो रीअरेंज करेंगे तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होगा। फोर्स के मुताबिक अगर हम रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, तो एफ बराबर होगा एम ए के बराबर होगा। अब आप देखेंगे जो सेकंड लॉ है हमें क्या बता रहा है, फॉर्मूला तो बता रहा है, साथ में हमें क्वांटिटी भी बता रहा है फोर्स की, कितनी फोर्स होनी चाहिए भाई। अगर मास ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा होगी। सही है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन में क्या बता रहा है? थर्ड लॉ बेसिकली हमें बता रहा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन हम करेंगे उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमें मिलेगा। तो एक्शन क्या होता है? ये भी फोर्स होती है एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक्सर्ट करता है, उसे हम एक्शन फोर्स कहते हैं। और जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? रिएक्शन इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड ऑब्जेक्ट। ये भी फोर्स होती है जो सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करता है फर्स्ट पर। ये तभी होगी जब एक्शन होगा, एक्शन के बगैर रिएक्शन नहीं हो सकता। अब एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। किसी भी एक बॉडी पर एक्शन भी हो और रिएक्शन भी हो, ये इम्पॉसिबल है। आप ये सोचें ना, कैसे हो सकता है यार ये? एक एक्शन करेगा तभी तो दूसरा रिएक्शन करेगा। एग्जाम्पल के साथ, तो एग्जाम्पल के साथ समझे आप कि कोई एक पर्सन है जो बॉल को हिट कर रहा है दीवार पर। तो मतलब बॉल क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है दीवार पर, और जो बॉल है वो भी फोर्स लगा रही है बॉल पर, इक्वल एंड अपोजिट। सही है। डेट्स वाई इस लॉ को, ये जो थर्ड लॉ हमें यही बता रहा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे लेक्चर के अंदर। गुड बाय।